सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सविसाहुणं वन्दितो संविसिन्धि त्रोमज्जलमणोपमं गीं पत्ति पोच्छामि समयपावण मिणिमोसे केवलीवल्यं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासति चिस्वभावाय सर्विभावान्तरिक्षिति गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोलिए देवादि देवी चरण प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूजनीय आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की। परम पूजनीय आचार्य श्री पूजपाद देवी की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नये चक्रवर्ती मंगुरवरी आचार्य श्री विभव सागर जी मामुनि राज की। प्रिय आत्मन, ये छिनिंद्रावाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन, चक्षु नेत्रों से देखना आसान है। आचार्यगण कहते हैं हम निर्णय करते हैं, हम डिसीजन करते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है। देखते सभी हैं, जानते सभी हैं। कोई कहता है जो कैमरे में रिकॉर्ड है वह सत्य है। कोई कहता है मैंने आँखों से देखा वह सत्य है। और कोई कहता है मैंने कानों से सुना वह सत्य है। आचार्यगण कहते हैं जिसने कानों से सुना है वह भी सत्य नहीं है, जिसने आँखों से देखा है, इन चर्म नेत्रों से देखा है वह भी सत्य नहीं है, और जो कैमरे में रिकॉर्डिंग है वह भी सत्य नहीं है। हम मति श्रुत ज्ञानधारी ऐसा मानते हैं। आँखों का देखा सत्य मान लेते हैं, कानों से सुना सत्य मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। नेत्र सभी के होते हैं
पर नेत्रों में विशेषता हुआ करती है। देवों के पास भी नेत्र हैं, देव पर्याय में भी नेत्र हैं, पर देव आँखों से नहीं देखते। देव औधी ज्ञान से देखते हैं। साधुओं के पास नेत्र होते हैं, पर साधु आँखों से नहीं देखते। आँखों से देखा हुआ सत्ता नहीं मानते। उनके नेत्र तो आगम होते हैं, आगम से देखा हुआ सत्य मानते हैं। और त्रियंश और मनुष्य क्या करते हैं? चक्षु से देखा हुआ अर्थात चक्षु इंद्रिय से जो देखते हैं वही सत्य मानते हैं। इस विषय को लेकर के आचार्य मुकुंद स्वामी प्रवचन सार में बहुत अच्छी कारिका देते हैं। वही कह रहे हैं, आगम चक्षु साहू इंदी चक्षुणी सब विभूदाणी देवाय वो ही चक्षु सिद्धो पुण्य शब्दो चक्षु। आगम चक्षु साहू, साहू में साधु। साधु के नेत्र कौन से हैं? साधु कौन से नेत्रों से देखता है? हाँ, ये चक्षु इंद्रिय के नेत्र रहेंगे, पर इन नेत्रों से देखा हुआ साधु सत्ता नहीं मानेगा, और जाना हुआ भी इन नेत्रों से देख करके जानना भी सत्ता नहीं है। तो आचार्य उन कह रहे हैं, साहू आगम चक्षु। अर्थ निकालेंगे, कारिका है आगम चक्षु साहू, साहू आगम चक्षु। अर्थात साधुओं के चक्षु, साधुओं के नेत्र आगम हुआ करते हैं। वह आगम को देख करके, आगम से जान करके, आगम की कसौटी पर कस करके निर्णय किया करते हैं। ना तो वह कैमरे को देख करके निर्णय करते हैं, न किसी के सुने हुए वचनों पर श्रद्धा करते हैं। वह तो जिनेंद्र भगवान की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी, गुरुओं की वाणी को सामने रख करके निर्णय किया करते हैं। भैया बहुत देखा है आँखों से, अभी तक ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं आगम की आँख से देखूं। अभी तक मैंने मात्र इन चर्म चक्षुओं से देखा है, चर्म नेत्रों से देखा है। अब मुझे आँखों से नहीं देखना है, अब तो मुझे आगम से देखना है। क्या देखना है? मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करने योग्य क्या है, मुझे जानने योग्य क्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सुख रूप है, क्या दुख रूप है, क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है।
निर्णय करना है, जानना है, समझना है, समझो। आगे कहा आचार्यों ने, आगम चक्षु साहु, साधुओं के नेत्र, साध्वियों के नेत्र, अनगारी के नेत्र आगम हुआ करते हैं। आगे कहा, इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि, बाकी जितने भी जीव हैं, भूतानि बहुवचन, शेष त्रयंश, शेष मनुष्य, इनके इंद्रिय चक्षु, ये चक्षु इंद्रिय से देखा करते हैं। कौन? जितने भी शेष प्राणी हैं, चाहे वह त्रयंश हो, चाहे वह मनुष्य हो, ये सभी चक्षु इंद्रिय से देखते हैं और निर्णय किया करते हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं, देवायो ही चक्षु, देवों के पास, देवताओं के पास आंखें तो हुआ करती हैं, पर वो आंखों से नहीं देखते, वो अवधि ज्ञान से देखते हैं। वो अवधि ज्ञान के नेत्र से देखा करते हैं कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश में अभी क्या हो रहा है, वह अवधि ज्ञान के द्वारा जाना करते हैं। वह अवधि ज्ञान से देखते हैं कि अभी मंदिर में क्या हो रहा। सभी लोग तो कैमरा में देखते हैं। अपने स्थान पर तुम कैमरे को सेट करके देख सकते हो कि मंदिर में क्या हो रहा है, लेकिन यह नहीं देख सकते कि तुम्हारे अंदर में क्या हो रहा है। तुम बाहर का दृश्य देख सकते हो, पर अंदर का दृश्य देखने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं है। देव अवधि ज्ञान से जान सकते हैं तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है, पर तुम देवताओं के अंदर के विषय को नहीं जान सकते। और सिद्धो पुण शब्दो चक्षु, सिद्धों के नेत्र सर्वदर्शी हुआ करते हैं। केवल दर्शन, केवल ज्ञान के द्वारा देखा करते हैं। जिसे केवल्य दर्शन की प्राप्ति हो गई है, वह नेत्रों से नहीं, वह तो आत्मा के प्रदेश प्रदेश से देखा करते हैं। देखने की इच्छा नहीं है सिद्धों के पास, अरहंतों के पास देखने की इच्छा नहीं है, फिर भी दिख रहा है, फिर भी झलक रहा है, झलक रहा है, पर राग द्वेष भी नहीं। यही तो भक्त में और भगवान में अंतर है। भक्त होगा तो राग द्वेष करेगा, जो भगवान होगा वह राग द्वेष से रहित रहता है, 18 दोषों से रहित है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। तम देव देवम हृदये ममस्तम, ऐसे देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो। कैसे? यहाँ स्मर्यते सर्व मुनीन्द्र वृंदई, जिनका सभी मुनिजन
स्मरण करते हैं, जिन्हें गणधर भी स्मरण करते हैं, जिन्हें वेद शास्त्र पुराणों में जिनका स्मरण किया जाता है, ऐसे अरहंत देव, ऐसे सिद्ध परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान हो। जो अरहंत नहीं है, जो सिद्ध नहीं है, अर्थात जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं है, उनको विराजमान नहीं किया। किन्हें? तम देव देवम हृदय ममास्तम, मेरे हृदय में वह देवाधिदेव विराजमान रहे जो संपूर्ण दोषों से रहित है, जिनके अंदर इतना सा भी द्वेष विद्यमान है, उनको आपने बुलाया नहीं। हम उनका आह्वान कर रहे हैं जो मुझे बनना है। देखो, दर्पण देखा, दर्पण की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मुझे क्या मिलेगा। मेरे अंदर में यदि किसी का दृश्य झलकेगा तो क्या दर्पण कोई इच्छा रख रहा है? जैसे तुम जाओगे वैसे दर्पण में दिखोगे, उसके बाद दर्पण कहे ये अच्छा है, यही मेरे अंदर झलकना चाहिए, इसे ही दिखना चाहिए, ये बुरा है नहीं। कोई हो, कैसा भी हो, दर्पण तो सबको एक सा ही दिखाता है। कैसा? जो जैसा बाहर में होता है, दर्पण उसके प्रतिबिंब को वैसा ही दिखा देता है। ऐसे हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो परमात्मा हैं, वह दर्पण की तरह निर्मल है, जो जैसा है वैसा दिख रहा है, पर कोई इच्छा नहीं है। भैया, जहाँ इच्छा होती है वहीं तो दुख होता है। दुख की माता कोई दूसरी नहीं है, दुख की जननी इच्छा है। यदि दुख से मुक्ति चाहते हो, दुख से छूटना चाहते हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं इच्छा रूपी जननी का त्याग कर दो। इच्छा रूपी माँ का त्याग कर दो तो दुख छूट जाएगा, और सुख प्राप्त करना है तो दुख जाएगा तो सुख प्रकट हो जाएगा। वह कूप किस काम का भैया? वह कूप किस काम का? जिसमें जलना। वह वृक्ष किस काम का? जिस वृक्ष में फलना। हम प्रबुद्ध श्रोता हैं, हम स्वाध्याय प्रेमी हैं, हम यह जानते हैं, उसी को पढ़ते हैं जिससे मेरा आत्मा का कल्याण हो। ऐसे ही हम अपने घर में वही वृक्ष लगाया करते हैं जो वृक्ष हमें फल दे। जो वृक्ष फल ना दे, उस वृक्ष का महत्व क्या? वह वृक्ष शोभा तो दे सकता है,
वृक्ष लगा है पर फल नहीं है। कुआं तो खोदा है पर कुएं में चारित्र रूपी जल नहीं है। भैया, कुआं तभी श्रेयस्कर है जब कुएं में जल हो। इसी तरह हमने ज्ञान 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 की प्राप्ति के उपाय तो किए हैं, पर वह ज्ञान चारित्र में नहीं आया, वह जीवन में नहीं आया, तो वह ज्ञान किस काम का। हमने ज्ञान इसलिए प्राप्त किया है कि हम नौकरी करेंगे। हम ज्ञान को प्राप्त करके पैसा एकत्रित करेंगे, पैसों कमाएंगे। लेकिन एक दिन कुछ हो जाता है और हम क्या कर बैठते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वह ज्ञान किस काम का? जिस ज्ञान ने जीवन जीना नहीं सिखलाया, वह ज्ञान किस काम का? ज्ञान वही है जो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों से संभाल करके निकाल दे। वह ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए सब कुछ करना। भैया, पूजन करना, पूजन में कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। कब से कर रहे? बहुत समय हो गया। तुम्हारी ना तो जन्म का नाश हुआ है, ना तुम्हारे बुढ़ापे का नाश हुआ है, ना ही तुम्हारी मृत्यु का नाश हुआ। क्या मात्र जल चढ़ाने से तुम्हारी जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाएगा? यदि होता है तो बस एक ही चीज करते रहो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। आचार्य मोहन कहते ऐसा नहीं है। जन्म का नाश मात्र पूजन से नहीं होगा। यदि जन्म का नाश मात्र पूजन से होता तो अरहंत मुनि बनने के पूर्व मुनिराज क्यों बनते? बतलाओ। यदि ये सब पूजन से होता तो जितने साधु संत बन रहे हैं वो क्यों बनते? जन्म जरा मृत्यु को नाश करने के लिए तो ये प्रवज्ञा धारण की है, ये दीक्षा को धारण क्यों किया है? क्योंकि मुझे बार बार जन्म ना लेना पड़े, मुझे बार बार मरण ना करना पड़े। हे भगवान, बहुत बार हो गया। एक श्वास में 18 बार तो इस जीव ने जन्म ले लिया है और 18 बार तो मरण को भी प्राप्त हो गया। पड़ो छे डाला। कितना कष्ट होता है, कैसे कैसे दुखों को सहन किया है। इसलिए भैया, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय प्रवचनम, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय स्वाध्याय, स्वाध्याय से भी जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है। प्रवचन सुनने से भी जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है। कब? जब हमारे अंदर में अर्थात हमारे भावों में विशुद्धि जागती है, उसी क्षण हमारे जन्म का नाश होता है। पर पुरुषार्थ मुझे स्वयं करना पड़ता है। यह पूजन निमित्त है, साधन है,
साध्य की प्राप्ति में। जैसे मंदिर में बैठे हुए आदिनाथ भगवान, यह साधन है। क्यों? इनको देख करके ही प्रारंभ दशा होती है। प्रारंभिक दशा में इनको देखकर ही हम अपने अंदर में उस प्रतिबिंब रूप बैठे हुए परमात्मा को देख सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर में नहीं देखेंगे तो अंदर का परमात्मा दिखाई नहीं देगा। ये प्रारंभिक दशा है। जब जिसने इतना अभ्यास कर लिया है, फिर उसे जैसे प्रारंभ में कुएं से पानी निकालना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? देख करके, संभल करके, फिर जब अभ्यास हो जाता है तो बिन देखे ही निकाल लेते हो। आंखें बंद किए हुए घर का सामान उठा लाते हो। क्यों? इतना अभ्यास हो गया है। आचार्य भगवान कहते हैं सामायिक कर रहे हो। पहले प्रारंभ दशा है तो किसी का सहारा ले लो। सहारा लेकर के अंदर में प्रवेश कर जाओ। जैसे बचपन में एक छोटे से बालक को देखो, आप अभी देखो, जब वह चल नहीं पाता तो क्या करता है? कुछ पकड़ पकड़ करके खड़ा होता है। फिर उसे साइकिल दे देते हैं, इसको पकड़ करके चलो। कुछ ना कुछ उसे खिलौने दे देते हैं, उससे पकड़ करके चलता है। लेकिन जैसे जैसे वो चलना सीख जाता है तो फिर क्या करते हैं? वह सामग्री वह छोड़ देता है। ऐसे ही मुझे अभी जिनवाड़ी माँ का सहारा लेकर के चलना है। जब हमारा अभ्यास अच्छा हो जाएगा, फिर अंदर में बैठे हुए परमात्मा को जो अप्रकट है, जिसे प्रकट करना है, उसको देखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन के माध्यम से, अर्थात चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो दर्शन किया जाता है, वह दर्शन ये गारंटी नहीं कि आपके अंदर के अचक्षु उनको दर्शन करा दे। अंदर को देखने के लिए चक्षु नहीं चाहिए। अंदर को देखने के लिए आगम चक्षु चाहिए। आगम की आंखें होंगी तो अंदर को देख पाएंगी। आगम की आंखें नहीं होंगी तो बाहर को देखेंगी, और बाहर को देखेंगी तो बाहर का रखेंगी, बाहर में रखेंगी। यदि आगम की आंखें होंगी तो अंदर को देखेंगी, और अंदर को देख करके और अंदर अंदर में प्रवेश करा देंगी। देखो, तीर्थंकरों ने सहारा लिया था। किसका? गणधरों ने सहारा लिया था। किसका? जो श्रेयस्कर है, जिनका लेने योग्य था, उन्हीं को स्मरण किया था। तीर्थंकरों ने नमो सिद्धाणम, ओम नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों को नमस्कार किया था। गणधरों ने अरहंतों की आराधना की थी। अरहंतों ने भी पूर्ववर्ती अरहंतों को पूजा था, तब कभी वह अरहंत बने हैं। इस तरह तुम भी लो, सहारा लो, कुआं खोदो। पर वह कुआं खुद गया है तो उस कुएं में
चारित्र का जल आना चाहिए। मात्र क्रिया क्रिया नहीं चलना चाहिए, क्रिया भी आचरण में आनी चाहिए, तभी श्रेयस्कर है। क्या कर रहे? रोटी बना रहे। हम तो रोटी बना रहे, बनाती रहो बनाती रहो। रोटी रोटी बनाते रहोगे, रोटी ना तो स्वयं खाओगे ना दूसरे को खाने देगे। सफलता है क्या? नहीं। गेहूं आटे में रोटी है, आटे में रोटी है, अग्नि तो मात्र निमित्त है। अग्नि में रोटी नहीं है, आटे में ही रोटी है। जैसे दूध में ही घी है, दूध में ही घी है। प्रोसेस आपको करना पड़ेगी। आप कहो अग्नि में घी है, नहीं है। इसी तरह शांति आपके अंदर में भी है, बाहर में नहीं है। ना शांति मंदिर में है, ना घर में है। शांति तो आपके अंदर में है। आप अंदर में प्रवेश करो, आप वह प्रोसेस करो। भैया यदि आप कहो कि मुझे घी चाहिए, घी चाहिए, पहले क्या करेंगे? पहले तो दूध इकट्ठा करते जाएंगे। पहले 1 माह का दूध इकट्ठा कर लो, 1 महीने तक जोड़ करके रखते जाओ। इसके बाद हम क्या करेंगे? घी बनाएंगे। तो क्या होगा? वह दूध ही खराब हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि तुम्हें घी बनाना है तो प्रतिदिन के दूध का घी बनाते जाओ। कम निकलेगा पर दूध खराब नहीं होगा। इसी तरह प्रतिदिन आपने जो पाया है उसको चारित्र में ढालते जाओ, इकट्ठा मत करो। जो ज्ञानी होता है वह क्या करता है? प्रतिदिन अपने आप को दिखता रहता है। इसलिए देखो, जानो, जाने दो। क्या देखो? आगम को देखो, आगम को जानो। और जो बाकी शेष है, जो आगम में नहीं है, उसके बाहर है, उसको जाने दो। तो इसलिए हम आँखों से देखी हुई वस्तु को सत्ता नहीं मानते। हम कानों से सुनी हुई बातों को सत्ता नहीं मानते। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें निर्णय करना है तो स्याद्वाद की कसौटी, स्याद्वाद की तलवार लो, अनेकांत की ढाल लो। हम जैन धनवादी हैं, हम जैन हैं, हम स्याद्वादी हैं, हम अनेकांतवादी हैं। हम नए के द्वारा, आगम के द्वारा, हमारे यहाँ आगम न्याय चलता है, हमारे यहाँ नए न्याय चलता है। इसलिए हमें तो नए का सहारा लेना है। भैया क्या कर रहे हो? प्रवचन सुन रहे? बोलो, कहाँ सुन रहे? आपने हाँ कहा? क्या कर रहे? जिस समय आप से कुछ पूछा गया उस समय आपका उपयोग दूसरी जगह था। आगम है, न्याय है। क्या कर रहे हो? बैठे हो। जिस समय बैठे हो उस समय खड़े नहीं हो, जिस समय खड़े हो उस समय बैठे नहीं हो, जिस समय थाली पर तो बैठे हो पर जिस समय पानी पी रहे हो उस समय भोजन नहीं कर रहे हो, और जिस समय तुम भोजन कर रहे हो
उस समय तुम पानी नहीं पी रहे हो। ये न्याय है, ये आगम है। आगम कहता है उपयोग एक समय में एक ही जगह होता है, हमारा उपयोग एक समय में दो जगह हो ही नहीं सकता। जिस समय पूजन कर रहे हो उस समय अभिषेक नहीं कर सकते। जिस समय अभिषेक कर रहे हो, अभिषेक पाठ पढ़ रहे हो, उस समय आप शब्द हो नहीं सकते। जहां जिस समय जो क्रिया की जाती है उस समय हमारा उपयोग एक ही होता है। हम उपयोग लक्षण वाले हैं, क्योंकि आपका लक्षण क्या है? जीवो उपयोगमयी। जीव कैसा है? उपयोगमयी है। अधिकार है तुम्हारा, तुम उपयोगमयी हो। चेतना लक्षणों जीवा, जीव का लक्षण चेतना है और जीव नियम से उपयोगमयी है। तुम उपयोग वाले हो। कौन सा उपयोग? अभी कहाँ हो? यदि तुम्हारा उपयोग इस समय मंदिर में है, इस समय प्रवचन में है, तो तुम प्रवचन सभा में हो। यदि तुम्हारा उपयोग इस समय घर में है, दुकान में है, मंदिर से बाहर है, तो तुम मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर है। आचार्य भगवान कहते उपयोग को देखो। उपयोग की धारा कौन सी चल रही है? कार्य भले में बाहर में भले ही कुछ हो रहा हो, लेकिन अंदर में जो उपयोग की धारा है वह कैसी चल रही, वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि तुम्हारे अंदर के परिणामों से, तुम्हारे अंदर के भावों से तुम्हें बाहर में प्राप्ति होगी। जैसे आपने सिलाई मशीन देखी होगी, उसके अंदर उसकी जो डिब्बी होती है उसमें धागा दूसरे कलर का है, बाहर में धागा वाइट है और अंदर में उसकी जो गिर्री है उसमें धागा ब्लैक है। अब देखने वाला कह रहा है ये धागा तो सफेद, ये काला क्यों आ रहा? धागा तो सफेद डला हुआ है सुई में, पर ये धागा काला क्यों आ रहा? भैया उसने मात्र बाहर का धागा देखा है, उसने ऊपर का धागा देखा कि ये सफेद है, अंदर का धागा नहीं देखा है। आचार्य उन कहते हैं जो उसके अंदर डला हुआ है वह भी तो देखो, वह भी तो आएगा। अब वस्त्र भले ही श्वेत रहे, यदि अंदर में ब्लैक कलर का धागा है तो वह वस्त्र पर ब्लैक ही आएगा। ऐसे ही हम बाहर में कितने भी उजले बने रहें, बाहर में कितना ही उजाला की नील डाल कर के वस्त्र पहन कर के आ जाएं, लेकिन अंदर में उजाला है कि नहीं, अंदर में उज्ज्वलता है कि नहीं? आचार्य भगवान कहते हैं बाहर की उज्ज्वलता महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर के परिणामों की उज्ज्वलता कितनी है ये जरूर, ये अनिवार्य है। बाहर में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर में कैसा है देखो। कौन? उस पक्षी को देखो जो श्वेत है, धवल है। कौन? बगुला। देखो इतना अच्छा ध्यान कर रहा है,
बहुत प्यारा लग रहा है आंखों को, चक्षु इंद्रियों को रुच रहा है। देखो तो सही इसकी एकाग्रता, एक पैर पर खड़ा होकर के इतनी एकाग्रता से दिख रहा है तालाब में, सरोवर में, कि कब मछली आए और मैं इसको पकड़ूं। देखो वह बगुला बाहर में श्वेत लेस्या है, द्रव्य में उसकी श्वेत लेस्या है और अंदर में उसकी कृष्ण लेस्या चल रही है। कब मछली आए और कब मैं इसको पकड़ूं और अपना पेट भरूं। ऐसे आचार्य मोहन कहते हैं, अंदर की स्वच्छता को देखो, अंदर की उज्ज्वलता को देखो, अंदर की पवित्रता को देखो, क्योंकि हमारे जो परिणाम हैं, हमारे जो भाव हैं, इन भावों से मुझे आगे की शुभ गति, शुभ मति होगी तो नियम से शुभ गति होगी। यदि अशुभ मति होगी तो अशुभ गति होगी। यदि अशुभ गति से बचना है तो शुभ मति को रखना होगा। मति से तात्पर्य बुद्धि से है। यदि शुभ भाव होंगे तो शुभ का उत्कर्ष होगा, उस शुभ का उत्कर्ष होगा तो उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होंगे। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से समझना, अच्छे से सुनना और अच्छे से पढ़ना। पढ़ना भी, सुनना भी और देखना भी। जो पढ़ रहे हो वह पढ़ने के योग्य है कि नहीं। क्या पढ़ रहे हैं? पेपर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बताओ। चाणक्य नीति पढ़ रहे हैं? नहीं। पढ़ना वह जिससे कर्म का बंध ना हो। क्या पढ़ने योग्य है? देखना वह जिससे कर्म का बंध ना हो। भैया टीवी चलती है, टीवी चलती है, टीवी में वही देखते हो जो आपको अच्छा लगता है, वह नहीं देखते जो आपको अच्छा नहीं लगता। जो देखने के योग्य नहीं है तो क्या करते हैं? हाथ में रिमोट होता है, चैनल चेंज। भैया टीवी घर पर चल रही है, टीवी दूर है, रिमोट हाथ में है, नहीं देखना पसंद नहीं है तो रिमोट से चैनल परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे ही आचार्य मोहन कहेंगे, इन नेत्रों से तो दिखेगा है, तो दिखेगा, नहीं दिखना तो क्या करना? रिमोट मेरे हाथ में है, रिमोट मेरे हाथ में ही है। मैं उस रिमोट के द्वारा एक सेकंड नहीं लगेगा हम अपने चैनल को चेंज कर लें, अर्थात अपनी दृष्टि रूपी चैनल को परिवर्तित कर लें। मुझे नहीं देखना, क्योंकि देखने से भी पाप का बंध ना हो, सुनने से। क्योंकि आचार्य मोहन देवसेन स्वामी ने कहा है तत्वसार में, सु सब
सामग्री मुक्कट्टम। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी तत्वसार में कहते हैं, आपको यह सामग्री जो मिली है यह संसार के लिए नहीं, इस संसार की सामग्री जरूर है पर यह सामग्री मोक्ष के लिए है। कौन सी सामग्री मिली है? ये हाथ, ये पैर, ये आंखें, ये कान, ये मुख, ये सब तुम्हारे लिए मोक्ष के लिए मिला है। इस संसार की सामग्री भी हो सकती है। कैसे? जो इसके लिए संसार के लिए उपयोग करें, संसार के बढ़ाने के लिए उपयोग करें, उसके लिए संसार की सामग्री है। जो इसके लिए मोक्ष के लिए उपयोग करे उसके लिए मोक्ष की सामग्री है। आंखें मोक्ष के लिए, आंखों से पुण्य होता है और आंखों से पाप भी होता है। ऐसे कैसे हो सकता? आप कह रहे पुण्य होता है, आप कह रहे पाप। हाँ, सत्य है, सत्य है। जल जीवन देता है और जल मृत्यु भी देती है। जल जीवन देता है और जल मृत्यु भी होती है जल से। प्यासा जल को पी ले तो जीवन, और कोई जल में डूब जाए तो मृत्यु। इसलिए भैया इस संसार रूपी सागर में, संसार रूपी सागर में पड़े हो, चल रहे हो, पर तैरना सीख जाना। इस संसार रूपी समुद्र में तैरना ना आए तो भंवर में मत पड़ जाना। भैया तैरना कितना भी आए, कितना भी अच्छे से तैरने वाला हो, यदि नदी में, तालाब में जो भंवर पड़ती है उसमें यदि कोई तैरने वाला उसमें फंस जाए तो क्या होती है? वह नीचे डूब जाता है, उससे कोई नहीं बचा पाता है। इसी तरह यदि हम संसार रूपी समुद्र में तैर करके पार ना हो पाए और भंवर में पड़ते रहे तो हमारा भाव नष्ट हो जाएगा। यह मनुष्य पर्याय चली जाएगी। जिसने भैया अभी जिसने शादी नहीं की है वो अभी बच्चा है, वो अभी बच्चा है। एक भंवर वो है जो पानी में डुबा देती है और एक भांवर है जो संसार में डुबा देती है। जिसने 7 फेरे पाड़े हैं वो एक भंवर में नहीं पड़ा, 7 भंवर में पड़ा है। अब जो पड़ गया है तो उससे निकलने का करो, वो जो नहीं पड़ा तो सोचे कि ना पढ़े बहुत अच्छा, निकल जाए तो अच्छा, और नहीं निकल पाए तो भी परिणाम तो निर्मल करते रहो। क्योंकि संसार समुद्र है। जैसे समुद्र को तैरना, समुद्र को पार करना भुजाओं से आसान नहीं है। वह कोटिभट्ट श्रीपाल आप नहीं हो कि जिन्होंने अपनी भुजाओं से समुद्र को पार कर लिया था। वह सामर्थ्य, वह साहस, वह शक्ति आप और हम में नहीं है कि हम समुद्र को तैर करके पार कर जाएं। वह तो कोई बिरले ही महापुरुष हुआ करते हैं। वह श्रीपाल ही थे जो समुद्र को भुजाओं से पार करके
जिन मंदिर पहुंच गए। हम भी इस संसार रूपी समुद्र से पार होकर के अपने अंदर में आ गए, अपने निज दर्शन कर लिए, तो यही मानेंगे कि आपने संसार रूपी समुद्र को पार ही कर लिया है। इसलिए अपने जीवन को महान बनाने के लिए आँखों से नहीं देखना है, आगम से देखना है, नेत्रों से नहीं देखना है, अब तो ज्ञान नेत्रों से देखना है। बहुत देखा है, बहुत सुना है, अब ना तो देखना है और ना ही सुनना है। अब जिसकी आवाज़ कभी नहीं सुनी, कहीं नहीं सुनी, उस अंदर की आवाज़ को सुनना है, उसका एहसास करना है। वह भी सोचता है कभी हमसे भी तुम मिलोगे, एक बार उसकी आवाज़ सुनो, उससे मिलो। एक बार भी नहीं देखा, एक बार तो देख लो। जो एक बार उसको देख लेता है, एक बार उसके अंदर की आवाज़ सुन लेता है, उसे बाहर की आवाज़ सुनने की इच्छा नहीं होती है। देखो 12वें गुणस्थानवर्ती, उन्होंने अंदर की आवाज़ सुनी तो मोह नष्ट हो गया। जिसने बाहर की आवाज़ सुनी है, वह अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाता। जिसने बाहर का भोजन किया है, वह माँ के हाथ का भोजन नहीं कर पाता है। इसी तरह अब आँखें बंद कर लो और देख लो अपने आप को। अब सुनना बंद कर दो, कानों को बंद कर लो, अपने अंदर की आवाज़ सुनना शुरू कर दो। जिस दिन ये आवाज़ सुनना शुरू हो जाएगी अंदर की, उस दिन बाहर से दूर हो जाओगे। बाहर में रह कर के भी बाहर नहीं रहना है, बाहर में रह कर भी अंदर में रहना साधना है। बाहर में रह कर के अंदर में संभलना सामायिक है। परिणामों में निर्मलता का आना सामायिक है, परिणामों में विशुद्धि का जागना सामायिक है। सामायिक पाठ चल रहा है, तो सामायिक पाठ में यही कहा है, आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सभ्य भूतानि देवाय ओहि चक्षु सिद्धो पुण्य शब्दो चक्षु। यदि सिद्धों की तरह सर्वदर्शी बनना है तो आँखों से देखना बंद करना पड़ेगा। जो सर्वदर्शी बने हैं, उन्होंने आगम का सहारा लिया था, गुरुओं का सहारा लिया था, प्रभुवर का सहारा लिया था और प्रभुवर को हृदय रूपी वेदी पर विराजमान किया था। तभी कहीं जाकर के वह सर्वदर्शी बन पाए हैं। आप सर्वदर्शी बने, सर्वद्रष्टा बने और आप अपने आप को प्राप्त कर सकें, यही जीवन की श्रेष्ठ सफलता है। जीवन में धन वैभव को पाना श्रेष्ठता नहीं है, जीवन में अपने चेतन धर्म को पाना, अपने आत्मीय धर्म को पाना ही जीवन की सफलता है। धन को पाने वाले धर्म को नहीं पा पाते हैं, और जो धर्म को प्राप्त करता है, धन तो उनके चक्कर लगाता है, धन तो उनके चरणों में आकर के गिरता है। देखना, धनवान के चरणों में धर्म नहीं आता है। जो धर्मवान होते हैं, जो धर्म को धारण करते हैं, उनके चरणों में धनवान झुके रहते हैं। आप देखो, अरहंतों ने
धन को छोड़ा था तो लक्ष्मी पीछा करने लगी थी। समोसरण लेकर के लक्ष्मी पीछा कर रही थी। धर्म को धारण करो, धन तो पीछा करेगा। धन के चक्कर में धर्म को मत छोड़ो। यदि धर्म को प्राप्त करने के लिए धन छोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं, आस्ते से ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन धर्म की प्राप्ति के लिए हम धन नहीं छोड़ेंगे और धन की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का त्याग नहीं करेंगे। जीवन का त्याग करेंगे तो धर्म को धारण करके करेंगे। धर्म को धारण किए बिना जीवन का त्याग नहीं करना है। जीवन का त्याग, इस देह का त्याग तभी करेंगे जब जीवन में धर्म आ जाएगा, आचरण में धर्म आ जाएगा। फिर समता के साथ साथ इस देह का त्याग करेंगे। समाधि चल रही है, प्रति समय समाधि चलती रहेगी। परिणाम निर्मल बनाते रखो, सामायिक होती जाएगी और एक दिन यह सामायिक इतनी होगी कि आपको सामायिक छेदोपस्थापना में स्थापित करें। ओम नमः।